जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारी वीडियो को अच्छी लगे तो हमारे चैनल राम के सगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और निरंतर राम कथा सुनें। कल से आगे की राम कथा प्रारंभ करते हैं। भरत चरण सिर नाई तुरंत ही गयो कपि राम पही कही कुशल सब जाई हर्ष चले प्रभु जान चढ़ी। अब भरत जी को प्रणाम करके चरणों में और हनुमान जी राम जी के पास आए हैं और वहाँ सब कुशल बताया है और राम जी विमान को लेकर अयोध्या की तरफ चल पड़े हैं। हर्ष भरत कौशलपुर आए समाचार सब गुरहि सुनाए पुण्य मंदिर मह बात जनाई आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी हर्षित होकर अपने नगर में आए हैं और गुरुओं को सारी बात बताई है और उसके बाद अपने महल में जाकर सब माताओं को बताया है कि राम जी सकुशल अयोध्या आ गए हैं, सकुशल अयोध्या पहुंचने वाले हैं। और ये बात सबको बताई, पूरे नगर को बात फैल गई है। सुनत सकल जननी उठि धाई कह बहु कुशल भरत समझाई समाचार पुरवासिन पाए नर नारी हर्ष समुदाय। और जब सारे माताओं ये बात सुनकर बहुत हर्षित हुई हैं और सारे नगर में नर नारी हर्षित हो गए हैं, खुशी हो गए हैं। दधि दुर्वालो रोचन फल फूला नव तुलसी दल मंगल मूला भरी भरी हेम धा थार भामनी गावत चली सिधुर गावनी। और सारी औरतें बोली चावल और लेकर फल फूल लेकर मंगल तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने की थाली में भरकर सौभाग्यशाली स्त्रियां इन्हें लेकर गाती हुई चली है स्वागत राम जी के स्वागत की तैयारी करने के लिए। और वो तैयारी करने के स्वागत करने के लिए थालियों में सजाकर होली मोली और फूल फूल ये सब स्वागत के लिए तैयार होकर चली हैं। ये जैसे ही तैसे उठ धावई बाल वृद्ध कै संग मिलावा लावही कह कन कह बूझ सिभाई तुम देखे दयाल रघुराई। और एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई तुमने राम जी को देखा है? और जो जैसा बैठा था वैसे ही उठकर चल दिया है। अवधपुरी बबु आवत जानी वही सकल शोभा के खानी बड़ी जुआवन विविध समीरा भई सरजू अति निर्मल नीरा। आज अवधपुरी की शोभा बखानी नहीं जा सकती है और वहाँ बहुत सुंदर वायु चल रही है और सूर्य का प्रकाश निर्मल हो रहा है, सरयू में निर्मल जल बह रहा है। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसर बंद समेत चले भरत मन बेमती सन्मुख पान के। गुरु वशिष्ठ कुटुंबी और छोटे भाई शत्रुघ्न को लेकर ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी राम जी के स्वागत के लिए नगर के द्वार पर आ गए हैं। बहु तक चढ़ी अटार ही निरखई गगन विमान देखी मधुर सुर हर्षित करई सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर आकाश में विमान को देख रही हैं और हर्षित होकर मीठे स्वर में मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपति पुरुष सिंधु देखी हर्षान मरियो कोलाहल करत जन नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चांद हैं और अवधपुर समुद्र है और उस पूर्णचंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर स्त्रियां दौड़ती हुई इधर आदर दौड़ रही है। इधर यहाँ भानुगल कमल दिवाकर कभी देखावत नगर मनोहर सुनी कभी अंगद लंकेशा पावनपुरी रुचि यह देखा। और यहाँ पर राम जी बानरों को और विभीषण को अंगद को और सुग्रीव को अपनी अवधपुरी का दर्शन करा रहे हैं। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना अवधपुरी सब प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को। यहाँ पर भगवान राम कहते हैं कि यद्यपि वैकुंठ की बड़ाई तो है ही लेकिन वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत भी जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। यह बात कोई प्रिय कोई बिरला जानते हैं।
जन्म भूमिमं पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि भय सरजु पावनी, जा मंजन ते विनहि प्रियासा, मम समीप नर पावहि वासा। और यह जन्म भूमि बड़ी जन्म भूमि मेरे को बहुत अति प्रिय है। इसके उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती है। जो सरयू नदी में स्नान करता है वह नर प्राणी बिना प्रयास के ही मेरे समीप वास करता है, ऐसा प्रभु ने कहा है। सरयू नदी की बहुत महिमा बताई। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, धामदापुरी सुख राशि, हर से जब कभी सुन प्रभु वाणी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय है और यहाँ की पूरी सुख राशि मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब मानव हर्षित हुए हैं, कहने लगे हैं अवध की स्वयं राम जी ने बड़ाई की है। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रिय उतरे भूमि विमान। और यहाँ पर प्रभु की प्रेरणा से नगर के समीप उनका पुष्पक विमान उतर गया है। और उतरी कहो प्रभु पुष्पकी तुम कुबेर पही जाओ, प्रेरित राम चले हो सो हर्ष विरहो, अतीता हो सियावर राम जय जय राम। और राम जी ने विमान से उतरकर पुष्पक से कहा है कि तुम कुबेर के पास जाओ अब, क्योंकि तुम्हारा असली मालिक वही है। भगवान राम पुष्पक को कुबेर के पास भेज देते हैं, क्योंकि असली मालिक कुबेर ही था, रावण ने तो उससे छीन लिया। आए भरत संग सब लोगा, कसतर रघु श्री रघुवीर पियोगा, बाप देव वशिष्ठ विष्णु मुनिनायक, देखे प्रभु वही धरी धनुषायक। और भरत जी के साथ सब लोग जो आए हैं, राम जी के वियोग से शरीर दुर्बल हो गए हैं और वशिष्ठ आदि मुनियों को देखा है और उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिए हैं। धाई धरे गुरु चरण शरण हो, अनुज समीर अति पुलक तनोरु, बेटी कुशल बुझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया। छोटे भाई के साथ लक्ष्मण जी के साथ गुरु जी के चरण पकड़ लिए और रोम रोम पुलकित हो गया है। मुनि वशिष्ठ जी ने उनको गले लगाया है और प्रभु ने कहा है कि आपकी दया से हम कुशल हैं। सकल दिजन मिली दायो माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा, गए भरत मुनि बहुपद पंकज, नमत जिन्हि सुर मुनि शंकर धर्म। और भरत जी ने राम जी के पैरों में चरण वंदना की है और पैरों को पकड़ लिया है, उन पैरों को जिनको शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि रहे उठत उठाए, बर करीश कृपा सिंधु लाए, श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नव राजीव नयन जलबाड़ी। भरत जी पृथ्वी पर दंडवत करने के लिए लिट गए हैं और उठते ही नहीं है। राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर गले से लगाया है और नवीन कमल के समान नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई है। राजीव लोचन सत सरवत जल तन ललित पुलकावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई, अनुज मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुज सो मोह पाई, जाति नहीं उपमा कही, तनु प्रेम अरु सिंगार तनु धर मिले वर, ओम सुसुमाल भूजत कृपा निधि, कुशल भरत वचन मय आवही, सुनि सिवा सो सुख वचन मन बनते, भिन्न जान जो पावही। अब कुशल कौशल नाथ आरत आ जानिय, जन दर्शन दियो, बूढ़त विरह बारी, से कृपा निधान मोहि कर दियो। और भगवान राम अपने छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से गले लगाते हैं और ऐसा शोभित हो रहे हैं कि उसकी उपमा कहीं नहीं जा सकती है। राम जी भरत जी से पूछते हैं कि आप आनंद से तो हैं, कुशल से तो हैं, और शंकर जी पार्वती जी को कहते हैं कि सुनो, वह सुख उस समय भरत जी को मिल रहा है, वचन मन से परे, वो उसे वही जानता है, उसे वही पाता है। भरत जी ने कहा कौशल रात आप ने मुझे दास को दर्शन दिए हैं, अब मैं कुशल हूँ, विरह रूपी समुद्र से आपने मुझे बचा लिया है।
पुनि बहु हर्ष शत्रुघ्न भेटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। और जब वो हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा कर मिलते हैं, तब लक्ष्मण जी भरत जी को दोनों भाई प्रेम से मिलते हैं। भरत लक्ष्मण पुनि भेटे, दूसर गृह संभव दुख भेटे, सीता चरण भरत सिर नावा, सनुष समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न को गले लगा कर मिलते हैं और इस प्रकार सबका दुख दूर होता है। शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर झुकाया है और प्रभु बिलो की हर से पूर्ववासी, जनित वियोग दीप्ति सब दासी, प्रभु सब लोग निहारी, कौतुक की कृपाल खरारी। अयोध्या के सारे वासी अयोध्यावासी हर्षित हो गए हैं, वियोग के दुख से निकल आए हैं और अत्यंत मिलने के लिए अत्यंत आतुर है। और भगवान राम ने एक चमत्कार किया है। क्या चमत्कार किया है? यहाँ पर भगवान ने अमित रूप प्रकटेते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला, कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की, सकल नर नारी विसो की। यहाँ पर भगवान राम ने आज चमत्कार किया है। और क्या चमत्कार किया है कि भगवान ने अपने अमित रूप प्रकट कर दिए हैं और अपनी एक कृपा दृष्टि से सारे नर नारियों को मानो आज लग रहा है कि भगवान राम सबके साथ अलग अलग गले मिल रहे हैं और सबके साथ भगवान ने अमित रूप प्रकट करके सभी को वो सुख प्राप्त कराया है जो गले मिलने से भरत को प्राप्त हुआ। वो सारे अयोध्या वासियों को, नर नारियों को वो सुख प्राप्त हुआ है न। वही समय मिले भगवाना, उमा बरबिय का उन्हें जाना, ऐ विधि समय सुखी करी रामा, आगे चले सील कुल धावा। इस प्रकार एक ही क्षण में भगवान राम ने सब सारे अयोध्या वासियों को अमित सुख प्राप्त कराया है और आगे को चल दिए। कौशल्यादि बात सब धाई, रखी बच्चे जरुधेर लवाई। कौशल्यादि माताएं दौड़ी है, मानो कौए अपनी बच्चों से बिछड़ गई थी। जरुधेरु बालक बच्च तजिग्रह, चरण बन पर बस गई। धुमकार धरी रावत मही, अति प्रेम बहु सब मात भेटी, बचन बधु बहु विधि कहे। गई विषम विपत्ति वियोग भव तीन हरस सुखान गिरत लहे। मानो गौएं अपने बछड़ों से बिछड़ गई है और घर छोड़कर परवश हो गई थी, वन में चलने गई थी और दिन का धोने पर कार करके थल से दूर गिराती नगर की ओर दौड़ी है। प्रभु अपनी माताओं से मिलकर उनको बहुत प्रकार से वचन, कोमल वचन कहते हैं। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई है और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त हुआ है। भेटे तन्य सुमित्रा, राम चरण रति जाओ, राम है मिलत के कई हृदय बहुत सकुचावन। और सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण जी को राम जी को चरणों में बेटी जानकर उनसे मिली है। श्री राम जी से मिलते ही कौशल्या के कई के हृदय में बहुत सकुचाई है। लक्ष्मण सब मातन मिले, हर से आशीष पाई के कई कह पुरी पुरी मिले, मन कर छो न जाए। लक्ष्मण जी सारी माताओं से मिलते हैं, आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए हैं। वे केकई से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ जाता नहीं है। सासुर सब ही मिली मैं देही, चरण नहीं लाग हर सुरति में। दे आशीष बूझ कुशलाता, हो ये चल तुम्हारा ही माता। जानकी माता सारी माताओं से जो मिली है और सब ने आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारा सुहाग अचल हो जाए। सब रघुपति मुख कमल बिलोकी, मंगल जान नयन जल रोकी। कनक थारा आरती उतारी, बार बार प्रभु गात बिहारी। माता रघुनाथ जी का मुख देख कर उनकी आरती उतारती है और आंसुओं को नेत्रों में रोक कर रखती है। सूर्य के थाल से आरतियाँ उतारी जाती है। नाना भादी निछावर करही, परमानंद हर सूर भरे। कौशल्या रघुवीर ही चितवर कृपा, सिंधु रणधीर।
अनेक प्रकार की निछावर करती है और हृदय में परम आनंद को प्राप्त होती है। कौशल्या जी बार कृपा करके समुद्र और रणधीर रघुवीर जी को देख रही है। आज की कथा को यही विराम देते हैं भाइयों और दोस्तों, आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।